कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का आरोप भी है ईवीएम बदलने को कहती है। अभी उनको क्या जानकारी राजनीति की इतनी, वो तो लड़ा दिया, लड़ गई, ठीक। क्या जवाब देना। जी ठीक। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का आरोप भी है ईवीएम बदलने को कहती है। अभी उनको क्या जानकारी राजनीति की इतनी, वो तो लड़ा दिया, लड़ गई, ठीक। क्या जवाब देना। जी ठीक। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का आरोप भी है ईवीएम बदलने को कहती है। अभी उनको क्या जानकारी राजनीति की इतनी, वो तो लड़ा दिया, लड़ गई, ठीक। क्या जवाब देना। जी ठीक। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का आरोप भी है ईवीएम बदलने को कहती है। अभी उनको क्या जानकारी राजनीति की इतनी, वो तो लड़ा दिया, लड़ गई, ठीक। क्या जवाब देना। जी ठीक। स्टार्टिंग से ही आपने आरोप लगाया था, क्या लगता है कि संतोषजनक परिणाम देखिए जो आए हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि मेरा वोट चुरा के जनार्दन मिश्रा को जिताया गया है और इस वोट को चुराने में राजेंद्र शुक्ला जी का हाथ है और राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर ने मिलकर इस वोट को चुराया अमित शाह के कहने पर, क्योंकि अभी कलेक्टर दिल्ली गई थी, आप सब भी जानते हैं, 3 दिन के लिए, और उसके बाद जैसे ही रीवा आई तो उन्होंने कैमरे बंद करा दिए। 3 विधानसभा के कैमरे बंद थे 2 घंटे तक। जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिली थी वहीं के कैमरे बंद थे, सिरमौर, सिमरिया और त्योथर। और भी विधानसभा में थे मेरे वोट, लेकिन इन्होंने चालाकी करके, तो मैं ऐसी जीत को जीत नहीं मानती इनकी, क्योंकि अगर इनमें इतना दम था तो अपने दम पर चुनाव लड़ते, क्योंकि जो भी जनता का रुझान था, हम लोग जाते थे, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोग गए हैं जनता के बीच में, तो जनता का जो प्रेम और स्नेह मिला है और जनता का जो भाव था वो मुझे पता है कि क्या था। तो अगर इन्होंने, जनता ने अगर इनको वोट दिया था तो इनको ये खेल खेलने की ज़रूरत नहीं थी। और हर जगह आप देखिए कि 99% इनकी चार्ज है मशीनें। कैसे हो सकती है? जब वोट पड़ा तो 60% थी, कहीं 70% थी, और अभी आप देखिए जब काउंटिंग चालू हुई तो हर जगह 99% वो उसमें इनकी मशीन चालू मिली। और दूसरी बात ये कि 5-5, 6-6 मशीनें गलत पाई गई, मतलब कि जो उससे हमारे 17C फॉर्म से मिलान भी नहीं हो रहा, वो भी मशीनें इनने ज़बरदस्ती उसके वोट काउंट कराए। और उसके बाद इनने लिखित में भी दिया है, वो पेपर है हमारे पास, कि मशीन अपने आप चार्ज हो जाती। इन्होंने कहा, जब हमने पूछा RO से और इनके कर्मचारियों से, तो इन्होंने ये कहा कि वो मशीन अपने आप चार्ज हो जाती है 99। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप जब कह रहे हो कि बंद करके हम रख देते हैं, तो ये अपने आप कैसे 99% चालू हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि वो ऐसे चालू हो जाती है कि जैसे जब कलेक्टर लाइट गोल करती थी, फिर ये वहाँ जाके अपने इंजीनियर को सेट कराती थी वोटिंग, है ना। तो जब वोट वो दबाता था उसमें रात भर बैठ के, तो वो सुबह तक उसकी बैटरी उतर जाती थी मशीन, फिर वो नई मशीन में बैटरी, मतलब नई बैटरी डालता था। उस वजह से 99% हर मशीनों में आ रहा सबसे है। बड़ी बात ये रही कि लोग हारने के बाद आरोप लगाते हैं। आप पहले ही जैसी वोटिंग मैंने इसीलिए पहले ही आरोप लगाया, क्योंकि मैंने इसमें आपत्ति इसीलिए पहले ही की, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चालाकी करके जीते हैं, है ना। और वोट चुरा के जीतना, इसके कोई बड़ी ये जीत नहीं है और मेरी हार नहीं। मैं अपने आप को हारा नहीं मानती हूँ, इसलिए नहीं मानूंगी कि मुझे पता है कि मुझे जनता ने वोट दिया, जनता मेरे साथ थी और जनता के वोटों के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है और हमारे कांग्रेस के वोट को इनने डाइवर्ट किया है और डाइवर्ट करके भाजपा में किया है। क्योंकि आप खुद ही देखिए ना कि क्या मध्य प्रदेश में ऐसा है 29 की 29 सीटें भाजपा की, क्या कोई कांग्रेस की नहीं आएगी? जिस तरह से जनता का रुझान था, तो क्या जनता इतना तो अब समझ चुकी है मोदी सरकार को कि जनता इतनी वो नहीं है कि इनको पूरे वोट दे देगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे वोट मुझे दिए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे नहीं दिए। और जो भी पोलिंग खुली है उसमें इनके एग्जैक्ट वोट आ रहे हैं, 400 वोट, 500 वोट हर पोलिंग में। वहीं पे कांग्रेस के कहीं 50 वोट आ रहे हैं, कहीं 60 वोट आ रहे हैं, कहीं बहुजन के 20 ही वोट आ रहे हैं। तो क्या ऐसा है? आप सब भी, मीडिया वाले भी जानते हैं इन सब चीज़ों को कि किस तरह से खेल हो रहा है। क्या न्यायालय जाएंगी आप या कुछ अपील? अब न्यायालय जाने से क्या मतलब है भाई? इनकी सरकार है, इनका प्रजातंत्र है, इनके कलेक्टर, इनके सब। अमित शाह ने बुलाया कलेक्टरों को, 150 कलेक्टरों को ट्रेनिंग दी है किस तरह से तुमको वोट डाइवर्ट करना है। और यहाँ की जो कलेक्टर हैं ये तो पहले भी अपना परिचय दे चुकी हैं। ये घोटाले में शामिल थी, अभी इंदौर में वहाँ पे कमिश्नर थी नगर निगम की, वहाँ घोटाला करके रीवा में आई हैं और इनको तो कलेक्टर ही चाहिए ना। तो ये तो अपना पद बनाए रखने के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सकती, किसी को हरवा देंगी। इनको कौन सी बड़ी बात है हरवा? माना जा रहा है इस खेल में किसका हाथ है पूरा? इस खेल में राजेंद्र शुक्ला का हाथ है पूरा। और राजेंद्र शुक्ला ने अभी जो बयान दिया है मेरे लिए कि वो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो ऐसे ही चुनाव लड़ गई होंगी, जो वो ये बताना चाह रहे हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे कब चुनाव लड़ना है, वो मुझे न बताएं, वो अपना देखें। क्योंकि वो जब चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस पार्टी से ही पहली बार लड़े थे और
श्रीनिवास तिवारी जी ने उनको टिकट दिलाई थी, तब वो चुनाव लड़े और हार भी गए थे। उसके बाद उमा भारती को पैसे खवा के भाजपा में गए थे। तो वो अपनी रीति अपने पास रखें, हमको ना बताएं। और हमें पता है कि वो किस तरह से जनार्दन मिश्रा को चुनाव जिताए हैं और ये पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, मुझे चुनाव हराया गया, इसलिए मैंने आपके समक्ष अपनी बात रखी और जनता मेरे साथ है। और जनता का खुद ये कहना है कि हम ये कभी नहीं मानेंगे कि जनार्दन मिश्रा को हमने वोट दिया, ये सिर्फ ईवीएम का खेल है। जो जनता ने आपको वोट दिया उनके लिए क्या संदेश दिया? मेरा यही संदेश है कि मैं उन सभी जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मुझे वोट दिया, तहे दिल से मेरा सम्मान किया जब मैं क्षेत्र में गई और सब जनता मेरे साथ थी। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह से उन सबका साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।